हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। पेज नंबर 121, 49 दोहा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जंग में, हमन दुनिया इस यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से पिया से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पीटकता सॉरी बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पिया से, उन्हीं से नेह लगाई लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। इसका हिंदी अर्थ है, हम प्रेम के मतवाले हैं, हमें व्यर्थ होशियारी से कोई लेना देना नहीं, इस संसार से हम आजाद हैं, ऐसी दुनिया से लेखा जोखा रखने वालों से हमारा क्या संबंध। वे प्रेमी जो स्वार्थवश स्वार्थवश प्रेमी से बिछड़ने पर दर दर भटकते फिरते हैं, हम ऐसे प्रेमी नहीं, क्योंकि हमारा प्रेमी हमारे भीतर ही है। फिर हमें किसी के इंतजार की क्या जरूरत। जगत के लोग अपने नाम पर सब कुछ करके परेशान होते हैं, हमारा गुरु सच्चा है, हमें दुनिया से क्या मतलब। हमारे प्रिय हमें हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं है, और हम भी हमारे अपने प्रिय से कहाँ बिछड़े हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारा स्नेह है। तब हमें उनसे मिलने की तड़प क्यों होगी। कबीर इसका मारा रखने वाले लोगों से कहते हैं, मन की दुविधा दूर करो, जो गगरी भरी है जिसमें जिसमें छलकन नहीं, उस अजब मस्ती में बेचैनी कहाँ होगी। इसमें अगर कोई हिंदी अर्थ है तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें सिर्फ एक ही है, खल्क का अर्थ है जगत। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ प्रेम की मंत्रालय की। तो इसमें ये कह रहे हैं कबीर जी कि गुरु मेरे अंदर ही है, और उसी से मैं प्रेम करता हूँ। मतलब कि प्रेम कहीं बाहर नहीं है, या गुरु कहीं बाहर नहीं है, मुझे किसी को कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है। जैसे गीता में भी कहा है कि भगवान तुम्हारे अंदर ही है, उनसे ही आपको रिश्ता रखना है या मिलना है। तो वो जो प्रोसेस है कि भगवान को मिलने का मतलब कि कबीर जी यही कह रहे हैं कि आपका प्रिय या भगवान जो है या गुरु, वो आपके अंदर ही है, उसी से मिलना है, और बाहर किसी को ढूंढ के कोई मतलब नहीं है। और जो बाहर आप किसी को ढूंढते हो या प्रेमी किसी का इंतजार करते हैं, वो सब जो व्यर्थ है। आपको अपना भगवान अंदर ही ढूंढना है, अपने आप को सेंटर को ढूंढना है, और सही कर्म करने हैं। और सही कर्म करने का यही तरीका है कि निष्ठा से और बिना छल कपट के सेंटर करेक्ट करके अगर आप सही कर्म करते हो, तो आपको प्रभु की राह में चलते हो, तो आपको कोई आगे दुविधा नहीं आएगी, आपको कोई तड़प नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो ये कह रहे हैं गगरी एक कहावत, अध गगरी छलकत जाए, तो इसमें कहते हैं कि वो मेरी गगरी भरी हुई है और वो छलकती भी नहीं है। मतलब कि ये जिसका नॉलेज परिपूर्ण होता है,
अध गगरी छलकत जाए, मतलब जब गगरी आधी भरी रहती है तो छलकती है, लेकिन जिसका अंदर में ही सेटिस्फेक्शन है और नॉलेज कंप्लीट है, तो उसकी गगरी छलकती भी नहीं है, वो अपने आप में ही संपूर्ण रहता है। बस यही कहना है। थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये दोहा। इसमें यही पता है कि बाहर हम प्रकृति में देखते रहते हैं, वो कुछ भी नहीं है, जो भी है सब अंदर है। अपने सेंटर से जुड़े रहना है। और अगर आप सेंटर पे हैं तो बेसिकली प्रेम का इंटेंट या भाव आपका बनता है। और अगर प्रेम का भाव हो गया तो फिर किस तरह की होशियारी या ट्रिक्स क्यों लगानी है कहीं पे भी। तो आई थिंक भगवत गीता में ये दिखाया है कि बेसिकली अर्जुन जो अटका था, या जहाँ जहाँ पे आके थोड़ा स्टेबल हो गए कि नहीं, मैं किसी को कैसे मारूं, वो मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे हाथ में पाप आ जाएगा। जैसे ही उनको जब क्लैरिटी आई कृष्ण जी से कि तू पहले अपने आप को देख, और सही गलत को छोड़ दे, बेसिकली अपने सेंटर में जाके देख ले। सो फिर प्रकृति है वो, न कोई मरता है न कोई जिंदा रहता है, बट जो चीजें ठीक हैं वो फॉलो करना जरूरी है। तो लुक एट इनसाइड, और अगर इनसाइड क्लियर है तो फिर तो आई थिंक बाकी सब जो कर्म है अपने आप ही ठीक से निकलते हैं। जी, इतना ही बोलना था। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये मैं तो ये कपिल जी और विनोद जी से, मतलब ऐसे तो इन लोगों ने दोनों ने पूरा बहुत ही अच्छे से बता दिया। और तो वही चीज़ है कि ये जो प्रेम तत्व वही होता है कि प्रेम उस अवस्था को कहा जाता है जब मैं निर्विचार स्टेट में जाकर बैठ गई। तो निर्विचार स्टेट मेरी तब तक नहीं होती जब तक मैं बाहरी दुनिया को अपने से अलग देखती हूँ। तो निर्विचार स्टेट तब आ जाती है मेरे अंदर जब सारी ही एक्सटेंशन मात्र है, सब बॉडी भी जो है वो एक्सटेंशन मात्र है। अब मैं स्वतंत्र हो जाती हूँ कि मेरे को किसके साथ में क्या बिहेवियर, तो कोई दूसरा नहीं बचा मेरे लिए। दूसरा नहीं बचा तो जो सामने कोई भी बंदा मेरे सामने खड़ा है तो वो मेरा ही एक्सटेंशन है। अब यदि मेरे हाथ में या पैर में कोई बीमारी हो गई तो उसको मेरे को ट्रीट करना पड़ेगा ना। तो वो जो सारी जो एक्सटेंशन है तो उस पर आपको मन को आपको बीच में लेके आ जाएंगे कि ये तो जैसे मेरे हाथ में कोई ऐसी डिजीज फैल गई है कि जिससे मेरा हाथ कटना है। तो अब हाथ कटना है तो उसमें मेरे को फिर वो डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो है ख़राब हो गया है तो इसको करना पड़ेगा, उसको मैं रखे नहीं बैठ सकती। तो बस यही है कि इसमें जो इसमें क्या है कि जो प्रियतम अपने अंदर बैठना, मतलब अपने माइंड की निर्विचार स्टेट ही जो है प्रियतम है मेरा। अब क्या है, ईगो जब मूव करती है जगत में तो वो समझ जाती है कि मेरा शरीर भाव में जैसे ही हम आते हैं तो हमारा प्रेम तत्व छूट जाता है हमसे। अब हमें बार बार आना पड़ता है बार बार। तो अब जैसे बाहर में हम कोई भी सिचुएशन में कोई भी कुछ भी काम करते हैं तो हम कहते हैं हमें दूसरों ने परेशान कर दिया। और ये नहीं पता कि जो माइंड है हमारा जो स्टिक करने के लिए बैठा ही है, जो माइंड में सब चीज़ें आती हैं जाती हैं तो वो माइंड का खेल चलता है। अब उसको जब तक मैं अपने माइंड को देखने वाली नहीं बनूंगी तो मैं सोचती हूँ कि मेरे को जो है दूसरों ने, और सोल्यूशन मेरे पास में है कि मुझे उस चीज़ को छोड़ना है, रखना है, उसको कैसे डील करना है, उस सिचुएशन के साथ में कैसे डील करना है। तो पहले तो मुझे अपने माइंड का पूरी तरह से ज्ञान होना ज़रूरी है, फिर ज्ञान के बाद में फिर मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा कि इसको मैं कर्म के थ्रू करूं या फिर मैं मौन बन के थ्रू करूं, इसको टैकल करना है मेरे को जो सिचुएशन आई हुई है अब मेरे सामने। तो अब निर्विचार स्टेट में मैं कैसे जाऊंगी जब मेरे माइंड में जो चीज़ मेरे स्टिक कर गई। तो पहले मेरे को माइंड को पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो ख़त्म करना ही जो मनुष्य धर्म में, मनुष्य जीवन में ये आप कर सकते हैं। बाकी दूसरी योनियों में ये सुविधा नहीं होती, क्योंकि आप मनुष्य दूसरी योनियों में सारा प्रकृति लेवल पर सब कुछ चलता है। अब जब मैं प्रकृति को देखने वाली हो गई तो अब मेरे पास में पूरी तरह से मैं स्वतंत्र हूँ कि अब मैं क्या डिसीजन लूँ। तो मेरा चाहे इवन अपनी बॉडी है चाहे मैं दूसरी की बॉडी है, तो वो जो जितने भी शरीर हैं तो उनके साथ में मैं फिर अपने जैसा ही ट्रीट करूँगी ना, कि मेरा माइंड किस प्रकार से शांति में जाएगा तो मेरे को वो देखना है सॉल्यूशन। तो ये चीज़ जब हम आते हैं तो उस अवस्था को, निर्विचार अवस्था को प्रेम कहा जाता है। हम समझते हैं इससे प्रेम, हम दूसरों की डिमांड को पूरा करने को हम प्रेम मानते थे, लेकिन प्रेम वह नहीं होता। प्रेम होता निर्विचार स्टेट, जो मैं जब जाके मैं बैठ जाती हूँ उसमें, तो वो अवस्था जो है वो मेरी प्रेम की होती है। तो प्रेम तत्व में जब तक मनुष्य नहीं बैठता,
प्रेम अवस्था भी होती है, बिल्कुल वही जो विनोद जी ने बोला कि जो गगरी है आपकी फुल हो गई, कि आपको पता चल गया चेतना लेवल पर कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट चलती है लेकिन आपके मन की रिक्वायरमेंट ज़ीरो हो गई है। तो मन जब आपका बिल्कुल पूरी तरह से भर जाता है तो आपके अंदर जो है मन मिल गया आत्मा के साथ में। आत्मा का क्या मतलब होता है कि वो पूर्णता पे जो भी मनुष्य डील करता है वो आत्मा लेवल पर डील करता है, जिसको अपने कर्म के अवॉर्ड में कुछ भी नहीं चाहिए। वो शरीर के लिए कर रहा है, उसको पता है इसकी भूख है, इसको 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 देना है खाना, तो ये नहीं तो ये पर मेरे साथ में डिमांड करता जाएगा। तो इस प्रकार से वो शरीर की करता है, इसी प्रकार से वो भारी सारे लोगों के साथ में रिलेशनशिप रखता है। तो वही चीज़ है कि उससे क्या होता है, सबसे पहले अपने आप को स्वयं को स्वतंत्र करेंगे मन से, जो हमारा मन अटैच हो जाता है बार बार संसारिक चीज़ों के साथ में। तो ये चीज़ जो है बस मन की ही चलती है। तो गगरी जब तक हमारी पूरी नहीं हुई तो छलकती ही रहेगी वो। हम समझते हैं दुनिया ने हमें परेशान करा है और बैठा हमारे अंदर ही है, शांति हमारे अंदर है ना, स्वयं के अंदर। जो आप अशांति है तो अशांति फैलाएंगे आप स्वयं ही, तो आप खुद ही अधूरे महसूस कर रहे हैं, तो फिर उसमें अशांति ही है। अधूरे मन की दशा अशांत दशा है, पूरे मन की दशा शांत वाली दशा है। बस मुझे इतना ही बोलना है। सुरेश जी। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, प्रणाम। मैं देवास से हूँ, मान सिंह भूंदिया, और आज समय पे जुड़ पाया हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैडम जी की बात सुनी तो काफी अच्छा लगा, आपका उद्बोधन। और शायद भाई कुछ इस विषय पर आपका क्या विचार है, रखिएगा। नहीं देखिए, ये पिछली बार भी हम बात कर रहे हैं, बहुत अलग अलग नजरिया होता है। मुझे थोड़ा सुन के ऐसा लग रहा है कि शरीर और मन बिल्कुल बाइनरी की तरह से देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो है नहीं ना कि शरीर और मन आपस में जुड़ा हुआ है। और मैं पिछली बार जो बात कह रहा था, आप देखिए मन से बहुत ऊपर आगे ब्रेन पे आ गए हैं एक्चुअली। अब हम ब्रेन हमारा एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, और वो हमारी सारी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, एक्शन वो ब्रेन के अलग अलग पार्ट से चलता है। तो इसलिए मुझे बस इतना ही कहना है, सबका अपना अपना नजरिया, मैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, पर शायद हमें थोड़ा और आज के जो लेटेस्ट हमारे पास ज्ञान है उसके अनुसार एक्सप्लेन करना, वो थोड़ा उसको इंटरप्रेट करना। सेकेंडली, अलग अलग साइकोलॉजी में बहुत अलग अलग नजरिया है, सोशियोलॉजी में अलग अलग नजरिया है। तो अगर हम समग्रता की एक होलिस्टिक विजन बनाना चाह रहे हैं तो आई थिंक थोड़ा हमें ज्ञान के और आयामों को खोलना पड़ेगा जी, मुझे ऐसे लग रहा है जी। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत। ये हाँ जी, ये जो कबीर जी की हम वो बुक पढ़ रहे हैं, इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट वही है जो गीता में भगवान बोल रहे हैं। मेरे को इनके हर एक उसमें ना वही गीता के कोई ना कोई श्लोक मैच हो जाता है, वही ख्याल आ जाता है एकदम। बहुत बढ़िया उनकी जो व्याख्या है। तो अपन विषय पर केंद्रित होते हुए इस पद पर आते हैं जहां कबीर कह रहे हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि जब जैसा कि अभी हमारे पहले के वक्ताओं ने भी कहा कि जब हम इश्क का मतलब प्यार, मोहब्बत है, प्रेम है। और अ, कबीर साहब का एक तरफ जहां वो प्रश्न उठाते हैं, तर्क करते हैं, वहीं पर वो दूसरी तरफ बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, बहुत आत्मीयता से अपनी बातों को रखते हैं और उसको, प्रेम को सर्वोपरि बताते हैं। और यदि आप प्रेम में नहीं हैं तो फिर आप जो भी करें, चाहे आप दुनिया भर के तमाम देवी देवताओं के चक्कर काटें, तमाम तीर्थ यात्राएं करें, समाज सेवा करें, गरीबों के उत्थान के लिए कोई काम करते रहें, राजनीति में काम करें, पुस्तकें लिख लें, कविताएं रच लें, लेकिन फिर भी आप एक खाली आदमी की तरह ही होंगे। एक ऐसे, उसमें प्राण नहीं आएंगे आप में। एक उस तरह की, एक तरह से आप स्पंदन आपके भीतर नहीं होगा। आप इस एक रूखे सूखे से इंसान ही होंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके काम की जरूरत को देख के आप पूरा कर रहे हैं। आप उसको उसका आनंद लेकर नहीं कर रहे हैं उसको। जिसे कहते हैं कि धर्म का काम है कि वो, उसमें हमें आनंद आना चाहिए। ये जिस काम में हमें आनंद आने लगता है, जब आप किसी चीज से प्रेम करते हैं तो उसमें हम आनंदित होने लगते हैं। तो कबीर साहब ने अलग अलग तरह से चीजों को कहा है। कभी वो संत को कहते हैं, कभी वो अवधूत से बात करते हैं, कभी वो आम जन से बात करते हैं, लेकिन
ये जो उनकी संबोधि है, ये जो वो बात कह रहे हैं वो खुद से कह रहे हैं, है ना, खुद का खुद से संवाद, अपने आप से संवाद। तो हमारे जीवन में ज्यादातर ये होता है कि हम बाहर तो संवाद करते रहते हैं, पर खुद से संवाद, अपने स्वयं से एक आत्म संवाद बहुत कम करते हैं। तो इसी को कबीर साहब ने इस पद में कहा है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। होशियारी क्या से मतलब कि जो तरह तरह की चीजें हमने विकसित, ये दर्शन के सब यात्रा अपनी तरफ मोड़ देने की बात करते हैं। आपकी जो यात्राएं बाहर की तरफ हैं, उन यात्राओं को, और इसलिए उनको इस चीज से कोई परेशानी नहीं है कि इस संसार में इतनी चीजें क्यों हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि यदि आपने आत्म संवाद नहीं किया, खुद खुद प्रेम में नहीं डूबे, और किसी भी काम को इतना लगाव करके नहीं किया, तो उससे भले आपको कुछ रूखी सूखी प्रशंसा मिल जाए, परंतु वस्तुतः आपके आत्मिक आनंद की जो स्थिति है वो नहीं बन पाएगी। तो इसमें सुरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मतलब नहीं है। हाँ हाँ, तो ये है कि हम रहें आजाद सुरेश या भाई, जंग। आप रिपीट, एक मिनट, आपका बीच में दो बार काफी देर तक आवाज नहीं, एक बार रिपीट कर सकते हैं? आप होशियारी का जो बता रहे थे। हाँ, जी। होशियारी का मतलब ये है कि जो यहाँ पर इस पद में होशियारी से संदर्भ ये है कि कि आप अपनी प्रशंसा या अपनी बड़ाई के लिए कोई काम करते रहें, और इस तरह से उसे और अपने आप को बहुत होशियार समझे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हमें इस तरह की होशियारियों से, जैसा कि वो अपने समय काल में देख रहे थे कि पंडित हैं, मुल्ला हैं, वो दूसरे तरह तरह के लोग हैं, वो ऐसा समझ रहे थे कि हम जिस तरह का ज्ञान दे रहे हैं वही सर्वोत्तम ज्ञान है। तो इस तरह की होशियारी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अर्थ है हम अपने अंदर अपने प्रेम में कैसे डूब पाते हैं, ये एक बात। तो रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। तो वो कह रहे हैं कि हम एक स्वतंत्रता, जैसा कि सरिता ने भी कहा, कि हम एक स्वतंत्र मन, स्वतंत्र दिमाग कैसे बनाए इस संसार में। हमें आजादी एक बहुत बड़ी चीज है, रहें आजाद या जग में, है ना। हम इस जग की तमाम तरह के जो बंधन है, जो परंपरा से आते हैं, जो धर्म के नाम पर आते हैं, जो जाति के नाम पर आते हैं, जो ज्ञान के नाम पर आते हैं, ऐसी तमाम तरह की परंपराओं से आजाद जब तक नहीं होंगे, तब तक हम स्वतंत्र कोई सोच विचार नहीं कर सकते। तो हम इस तरह की दुनिया से हमको यारी नहीं हो सकती जो इस तरह के झूठ और फरेब की चीजों को फैला रहे हैं। यूं बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। तो जो लोग अपने जो प्रेम में नहीं है, वो दर दर कभी किसी धर्म संस्थान में जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी किसी के पास इस तरह से भटकते फिरते हैं, वो तरह तरह की जो शरण मांगते फिरते हैं। परंतु जब तक उनका मन स्वतंत्र नहीं होगा इन चीजों से, वो चीज उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उस पद में कह रहे हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, यानी अपने से जो मोहब्बत नहीं करते हैं, वो तरह तरह दूसरी जगह मोहब्बत पाने के लिए भटकते फिरते हैं। हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वही बात है कि वो अपनी तरफ, सभी यात्रा को अपनी तरफ मोड़ देने की बात कर रहे हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमें किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है कि कोई आएगा और हमें कोई बताएगा। तो वो खुद से खुद संवाद की तरफ जा रहे। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है। सारे संसार में अपना नाम ऊंचा करने के लिए न जाने कितने प्रकार का से सिर पटकता है, न जाने क्या क्या स्वांग रचता है। खलक सब नाम अपने को बहुत का सिर पटकता है। हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। लेकिन हमने अपने आप को ही गुरु मान लिया है, और सच्चा गुरु है, हम उस स्थिति को जान गए हैं। तो ये अपनी जो उन्होंने अपने स्वयं के प्रति अपने स्वयं से जो आत्मालाप कर रहे हैं, आत्मसंवाद कर रहे हैं, उसको शब्दों में व्यक्त किया है
कि हमन गुरुनाम साचा है, हमन दुनिया से यारी है। दुनिया की यारी से मतलब ये नहीं है कि उनका दुनिया से मोहब्बत नहीं है, उनको दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि मुझे तो इस तरह का हो गया है, काश आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप भी बहुत आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। जैसे उन्होंने कहा भी है, प्रेम गली अति सागरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं हूं हरिनाथ। इनका मतलब है कि प्रेम की गली इतनी बारीक है, इतनी महीन है, इतनी सूक्ष्म है कि उसमें दोस्त नहीं समा सकते। जब मैं था, यानी जब अहंकार था, मैं था, मैंने किया, मेरे द्वारा ये हुआ, मैं ये कर रहा हूं, जब मैं था, तब आपके भीतर अहम जब तक रहेगा तब तक कोई भी अच्छी चीज आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और जब अच्छी चीज प्रवेश कर जाएगी तो हम अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो हमारे भीतर से हम अहम को निकाल दें तो अच्छी चीजों का प्रवेश मिल जाए, या हम दूसरी चीजों को प्रवेश ही ना होने दें, है ना, तो फिर हमारे अंदर अच्छी चीजें बची रहेंगी। उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी क्या, है ना। इसी को उन्होंने कहा, प्रीतम प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं देश विदेश, तन में मन में प्राण में काहे को संदेश। तो वो सारी दुनिया में लोग इधर उधर न जाने कहाँ कहाँ भटकते फिरते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने खुद को ही, हमको किसी का इंतजार नहीं करना है, वो हमें किसी प्रकार की बेकरारी नहीं है, हमें किसी प्रकार कोई कोई कुछ करेगा इसका इंतजार नहीं है। तो मेरा तो उससे से प्रेम लगा, और इसलिए कबीर कबीरा इश्क का दुई को दूर कर दिल से, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की उन्होंने। कबीरा इश्क का माता दुई कर दूर कर दिल से। ये हमारे मन में जो जो एक दर्शन में भी एक द्वैतवाद है और एक अद्वैतवाद है ना। अब जैसा कि मैंने आपको एक बार एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कथा भी सुनाई थी कि वो जब ध्यान में बैठते थे तो काली के का स्वरूप उनके सामने स्थापित हो जाता था, साक्षात काली उनको दिखाई देने लगती थी। और ऐसे अभी भी बहुत लोग आते थे कि मुझे हनुमान जी दिखाई देते हैं, मुझे राम जी दिखाई देते हैं, मुझे कृष्ण जी दिखाई देते हैं, इस तरह से। लेकिन जब वो एक ध्यान की अवस्था में थे और एक संत तोतापुरी ने जब उनसे कहा कि कल्पना की काली और कल्पना की तलवार तलवार मार दो उसके गर्दन में, तो बोले कि मेरी इतनी इष्ट है काली, उनको मैं तलवार कैसे मार सकता हूँ। तो जब उन्होंने कहा भाई कल्पना की काली और कल्पना की तलवार, और जैसे ही वो ध्यान में बैठे और उन्होंने तलवार निकाली, मानसिक रूप से काल्पनिक तलवार ली और काली के गले में मार दी, उसकी गर्दन लटक गई। और जैसे वो गर्दन लटक गई तो उसी क्षण रामकृष्ण परमहंस द्वैत से अद्वैत को चले गए। यानी अभी तक वो मान रहे थे मैं अलग हूं और ईश्वर अलग है, और उसके बाद जैसे ही उनकी गर्दन अलग हुई, उसके बाद वो 6 महीने तक उनको तारी लग गई, वो और ध्यान अवस्था में चले गए। और उसके बाद ही उनको ज्ञान हुआ, और तभी उन्होंने माना कि हाँ, मेरे जब तक कोई छवि मेरे दिमाग में है तब तक मैं द्वैत हूँ, और जैसे ही वो छवि मेरे दिमाग से हट जाती है और मैं अपने आप में लीन हो जाता हूँ, वहां अद्वैत आ गया। तो उन्होंने इसमें कहा कि दुई को दूर कर दिल से। कबीर ने इस बात को कई तरह से, कई प्रकार से, कई भजनों में, कई कई शब्दों में कहा है कि हमारे मन में जो एक दोगलापन है, दो प्रकार की चीजें हैं, उस जो अलग अलग प्रकार के भ्रम है, उनको दूर कर। कबीर इसके काम आता दुई, और जब तक ये रहेगा तब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं आएगा, है ना। कबीर इसके काम आता, इसके का जो मत है, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है हमन सिर बोझ। तो अब ये बहुत नाजुक सा रास्ता है, बहुत सकरा सा रास्ता है, बहुत पतला सा है, बहुत महीन है। तो इसमें यदि आपने बहुत प्रकार की जो दुर्वासनाएं हैं, जो बहुत प्रकार के दूसरे प्रकार की नफरत की, हिंसा की, बहुत सारे जो वजन है ना, हमन सिर बोर बोर बार जिससे, यदि इन वजन को लेकर आप नहीं चल पाएंगे, चाहे वो पुस्तकों का ज्ञान हो, चाहे न जाने कितने प्रकार की आपके मन में, उसके लिए आपको अपना सरल शुद्ध निर्विकार निर्मल हृदय बनाना पड़ेगा, तभी इन चीजों का प्रवेश हो पाएगा। यदि हम इतना सारा चीजों का बोझ लेकर चलेंगे तो संभवतः है हम वहां उस मार्ग पर नहीं पहुंच पाए। तो रास्ता सुझाते हैं, और वो रास्ता सुझाते हैं जो उन्होंने स्वयं अपनाया है और जान लिया है, मान लिया है, और उसका उनको ज्ञान हो गया है। इस सत्य ज्ञान को वो इस तरह से अपने अनुभव से
आत्मसंवाद करके लोगों को व्यक्त कर रहे हैं इस पद में कि आपकी दुई को दूर कर दिल से। जो दुविधा है, दो प्रकार की चीजें आपके दिमाग में हैं, वो उनको अलग कर सबसे ज्यादा अपने ऊपर केंद्रित हो, अपने आत्म संवाद कर, अपने से मोहब्बत कर, अपने से प्यार कर। जब तू लबालब भर जाएगा तो अपने आप वो छलकने लगेगा। उसके लिए अलग से छलकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब कोई भी चीज जब भर जाती है, जैसे वृक्ष फलों से जब लद जाता है तो अपने आप वो टपकने लगता है। तो इस तरह से आप रिच हो अंदर से, आपके अंदर समृद्धता है। और जैसे जैसे अपने अंदर प्रेम की, करुणा की, और ये सभी संतों के साथ हुआ कि जब वो पूरी तरह से भर गए तो उसके बाद अपने आप जो छलकने लगता है और उसका जो आनंद आने लगता है, वही प्रेम है। तो इस तरह से इन्होंने इस पद में ये किया है। इसको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मुदगल और हमारे लोक कलाकार जैसे भोंदिया जी हैं या दूसरे गायक हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको गाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये हिंदी में पहली गजल है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो इस इश्क को, इस प्रेम को उन्होंने इस रूप से व्यक्त किया है। जी, धन्यवाद। हाँ जी, मैं भी बोलना चाहती हूँ सुरेश जी कुछ इस बारे में, जो आपने बोला ना उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हुए उसको। तो ये जो प्रेम की जो अवस्था है, जो मैंने जो प्रेम तत्व को जाना है, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसमें हम बाहर जैसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब तक मन पर, इवन रामकृष्ण परमहंस भी थे, तो जब तक उनके माइंड में कोई फिगर बनती रही, तो क्या है, निराकार अवस्था में जब तक हम नहीं पहुँचेंगे तो हमारा जो मन की शांति है वो बाहरी चीज़ पे डिपेंड है। जब भी हम आकारों में फंसे रहेंगे तो वो जो माइंड में जितनी वो लास्ट फिगर होती है, हम परमात्मा की भी फिगर को बसाए बैठे हैं, तो वो फिगर ही है ना। हमारा सुख की जो अवस्था है वो बाहरी चीज़ पे डिपेंड है। अब मेरे जब तक सुख बाहरी चीज़ पे डिपेंड है तो मैं सुखी नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरा जो सुख मुझे देने वाला है वो ज़रूरी नहीं है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि उसकी भी मन की अवस्था पलट सकती है। तो ये चीज़ होती है। तो हमारा अपने स्वरूप में आना जरूरी है कि मैं हूँ क्या। सब कुछ शरीर, पंच महाभूतों का जो शरीर, जिसके ऊपर अभी किसी ने कोई कमेंट की थी कि हमें ज्ञान के दूसरे उसमें जाना पड़ेगा। ज्ञान और विज्ञान में, ये गीता में भगवान ने बार बार बोला कि ज्ञान और विज्ञान में आप जानिए कि जो ज्ञान और विज्ञान दोनों से तृप्त हो जाता है। विज्ञान ये हो गया कि मुझे ये भौतिक शरीर का ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में आ गया भौतिक शरीर का विज्ञान, और ज्ञान के में आ गया कि मुझे अपना ज्ञान कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो जब तक मैं एक ही भाव में नहीं आऊँगी या चेतना लेवल पर नहीं आऊँगी, क्योंकि शरीर पंच महाभूतों का तो पड़ा रह जाता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं रहती इस बॉडी में। तो उस तत्व पे जाना पड़ेगा, उसका कोई नाश नहीं है, उसको तत्व ज्ञान बोला जाता है। तो जब तक मनुष्य की अवस्था उस तत्व पर बैठकर, जब तक वो तत्व मतलब हो गया वो सिंहासन हो गया, वो परम स्टेज होती है, परम स्टेज पर बैठकर जब तक उसका कर्म नहीं निकलता तो वो तो फंसा ही रहेगा ना। तो हमारा सुख जब तक भारी, तो अब इसमें भागवत पुराण में ये चीज़ बोली गई। अब ज्ञान वैराग्य लोग करने लग जाते हैं। ज्ञान क्या कर लिया कि मुझे इस चीज़ का ज्ञान, तो ज़्यादा अति का ज्ञान करने से तो कोई मतलब नहीं है। आप अपना ज्ञान कीजिए ना कि आपको शांति, चारों तरफ की वर्ल्ड की नॉलेज ले लेते हैं लोग, फिर उस कहते हैं ये चीज़ें जो है बाहर चल रही हैं, तो उसमें क्या हो गया, ज्ञान तो आपने बहुत सारी चीज़ों का कर, लेकिन उसने आपको शांति दी। मेन तो अल्टीमेटम तो हर इंसान का ये होता है ना कि उसे शांति प्राप्त करनी है। अब शांति बिना भक्ति के नहीं आती। तो भक्ति क्या चीज़ हो गई, भक्ति उस अवस्था का नाम है जहाँ पे मैं निर्विचार स्टेट में पहुँच जाऊँ। अब निर्विचार स्टेट में जब तक मेरे लिए दूसरा एग्जिस्ट करता है तो मेरे पास में वो दशा नहीं प्राप्त होती। तो इसीलिए भगवान ने फिर 11 चैप्टर में विश्व व्यापक रूप जो अपना दिखाया, तो उसने कह दिया कि कण कण में मैं ही हूँ विद्यमान। तो कण कण में विद्यमान मतलब मेरा जो, जब यदि मेरे को तत्व ज्ञान हो जाता है तो फिर कण कण में मेरे से अलग तो नहीं हुआ ना वो। तो जब तक वो स्टेज नहीं आती तो वो उस स्टेज के बिना हमारे सारे ज्ञान झूठे हैं। जो हम जितने भी करते हैं ना, जितने भी हम सेवा कर लें, कुछ ही कर लें, उसमें हम अहंकार को ही बढ़ाने के काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते उससे ज़्यादा। तो निर्विचार स्टेट सिर्फ मुझे पता है कि मेरी मानसिक स्टेट कैसे जाएगी वहाँ तक, तो वो वाले मुझे प्रयत्न करने हैं, तो वो काम मेरे लिए ठीक है। मेरे को सांसारिक नॉलेज मिलके होना क्या है, थोड़ी सी लग्जरी की चीज़ें मैं ज़्यादा और उपलब्ध कर लूँगी अपने लिए, और क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन शांति तो नहीं मिलेगी मुझे। शांति मुझे निर्विचार स्टेट में मिलती है, तो उस अवस्था में जाना पड़ेगा।